जय श्री श्याम भक्तों, मार्गशीर का पावन महीना चल रहा है। अगहन का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन श्रवण कर लेते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है, अमोघ फल की प्राप्ति होती है, ना मिटने वाला फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की, गणेश जी महाराज की, लक्ष्मी जी की, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। सारी देव देवता इस महीने में आते हैं। इस महीने में ही ज़्यादातर भागवत कथा की जाती है। इसलिए की जाती है ताकि हमारे जीवन से पाप रूपी राक्षस का नाश हो जाए और भगवान की कृपा हमारे ऊपर पड़े। बोलिए विष्णु भगवान की जय। गजवदन गजानन करुणाकर, गजवदन गजानन करुणाकर, हे नाथ कृपा करिए, हे नाथ कृपा करिए। मंगलकारी विघ्न हरण सब, विघ्न मेरे हरिये हरिये। गजवदन गजानन करुणाकर, हे नाथ कृपा करिए, हे नाथ कृपा करिए। पूर्व काल के यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण थे। समस्त वेद शास्त्रादि का ज्ञाता होने से उन्होंने अतुल धन एवं कीर्ति अर्जित की थी। उनकी पत्नी सर्वगुण संपन्न थी। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम गुणनिधि रखा गया। बाल्यावस्था में इस बालक ने कुछ दिन तो धर्मशास्त्रादि समस्त विद्याओं का अध्ययन किया, परंतु बाद में वह कुसंगति में पड़ गया। कुसंगति के प्रभाव से वह धर्म विरोध कार्य करने लगा। वह अपनी माता से द्रव्य लेकर जुआ खेलने लगा और धीरे धीरे अपने पिता द्वारा अर्जित धन तथा कीर्ति को नष्ट करने लगा। कुसंगति के प्रभाव से उसने स्नान संध्या आदि कार्य ही नहीं छोड़ा, परंतु शास्त्र निंदकों के साथ रहकर वह चोरी, परस्त्री गमन, मद्यपान आदि कुकर्म भी करने लगा। परंतु उसकी माता पुत्र स्नेहवश न तो उसे कुछ कहती थी और न उसके पिता को कुछ बताती। इसलिए यज्ञदत्त को कुछ भी पता नहीं चला। जब उनका पुत्र 16 वर्ष का हो गया तब उन्होंने बहुत धन खर्च के एक शीलवती कन्या से गुणनिधि का विवाह कर दिया। परंतु फिर भी उसने कुसंगति को न छोड़ा। उसकी माता उसे बहुत समझाती थी कि तुम कुसंगति को त्याग दो, नहीं तो यदि तुम्हारे पिता को पता चल गया तो अनिष्ट हो जाएगा। तुम अच्छी संगति करो तथा अपनी पत्नी में मन लगाओ। यदि तुम्हारे कुकर्मों का राजा को पता चल गया तो वह हमें धन देना बंद कर देगा और हमारे कुल का यश भी नष्ट हो जाएगा। परंतु वह समझाने पर भी नहीं समझा, ना ही सुधरा। अपितु उसके अपराध और भी बढ़ते चले गए। उसने वेश्यागमन तथा धूर्त क्रीड़ा में घर की समस्त संपत्ति को नष्ट कर दी। एक दिन वह अपनी सोती हुई मां के हाथ से अंगूठी निकाल ले गया और उसे जुए में हार गया। अकस्मात एक दिन गुणानिधि के पिता यज्ञदत्त ने
उस अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देखा। तब उन्होंने उससे डांट कर पूछा, तुमने ये अंगूठी कहाँ से ली? जुआरी डर गया और उसने गुण निधि के संबंध में सब कुछ सत्य सत्य बता दिया। जुआरी से अपने पुत्र के विषय में सुनकर यज्ञदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे लज्जा से व्याकुल होते हुए घर आए और उन्होंने अंगूठी के संबंध में प्राप्त हुई गुण निधि के विषय की सारी बातें अपनी पत्नी से कही। माता ने गुण निधि को बचाने का प्रयास किया, किंतु यज्ञदत्त क्रोध से भरे उठे और बोले कि मेरे साथ तुम भी अपने पुत्र से नाता तोड़ लो, तभी मैं भोजन करूंगा। पति की बात सुनकर वह उनके चरणों में गिर पड़ी और गुण निधि को एक बार क्षमा कर देने की प्रार्थना की, जिससे यज्ञदत्त का क्रोध कुछ कम हो गया। जब गुण निधि को इस घटना का पता चला तो उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई। वह अपनी माता के उपदेशों का स्मरण कर शोक करने लगा तथा अपने कुकर्मों के कारण अपने को ही धिक्कारने लगा और पिता के भय से घर छोड़कर भाग गया। परंतु जीविका का कोई भी साधन न होने से जंगल में जाकर रुदन करने लगा। इसी समय एक शिव भक्त विविध प्रकार की पूजन सामग्रियों से युक्त हो अपने साथ अनेक शिव भक्तों को लेकर जा रहा था। उस दिन सभी व्रतों में उत्तम तथा सभी वेदों एवं शास्त्रों द्वारा वर्णित शिवरात्रि व्रत का दिन था। उसी के निमित्त वे भक्तगण शिवालय में जा रहे थे। उनके साथ ले जाए गए विविध पकवानों की सुगंध से गुण निधि की भूख बढ़ गई। वह उनके पीछे पीछे इस उद्देश्य से शिवालय में चला गया कि जब ये लोग भोजन को शिवजी को निमित्त अर्पण कर सो जाएंगे तब मैं उसे खा लूंगा। उन भक्तों ने शिवजी का षोडशोपचार पूजन किया तथा नैवेद्य अर्पित करके वे शिवजी की स्तुति करने लगे। कुछ देर बाद उन भक्तों को नींद आ गई। तब छिपकर बैठे हुए गुण निधि ने भोजन उठा लिया, परंतु लौटते समय उसका पैर लगने से एक शिव भक्त जाग गया और वह चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा। गुण निधि जान बचाकर भागा, परंतु एक नगर रक्षक के भिड़ जाने पर उसे अपने तीर से मार गिराया। तदुपरांत उसे लेने के लिए बड़े भयंकर यमदूत आए और उसे ले जाने लगे। तभी भगवान शिव ने अपने गणों से कहा कि इसने मेरा परम प्रिय शिवरात्रि का व्रत तथा रात्रि जागरण किया है, अतः इसे यमलोकों से यमगणों को मना किया और कहा कि इसे यमगणों से छुड़ा लाओ। यमगणों के विरोध करने पर शिवगणों ने उन्हें शिवजी का संदेश सुनाया और उसे छुड़ाकर शिवजी के पास ले गए। शिवजी के अनुग्रह से वे महान शिव भक्त कलिंग देश का राजा हुआ। वहीं अगले जन्म में भगवान शंकर तथा मां पार्वती जी के कृपा प्रसाद से यक्षों का अधिपति कुबेर हुआ। शिव पुराण के अनुसार गुण निधि पर भगवान शिव की कृपा इस प्रकार हुई। अगर हम तनिक मात्र भी कुछ कर लेते हैं तो उस पर किए गए पुण्य से हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो ही जाती है।
बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे मेरे प्रभु, आज हमने इस कथा का स्मरण किया है। इस कथा में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ करना, अधूरी है तो इसे पूरी करना, पूरी है तो मेरे प्रभु इसे स्वीकार करना। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवं। पापहं पापकर्मं पापात्मा पापसंभवो, त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो, त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। सांब सदाशिवाय नमः।